नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज तो बहुत ही शानदार दिन भाई, जबरदस्त ट्रेडिंग डे भाई आज का। और पिछले कई दिनों की भाई कसर, मैं कहता हूं पूरे वीक की आज एक ही दिन में कसर निकाल दी भाई। बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। एक सेलिंग साइड का ट्रेड मैंने लिया और बहुत ही शानदार वाला प्रॉफिट हुआ। करीब करीब 170 पॉइंट्स के करीब का प्रॉफिट हुआ भाई। बहुत ही मतलब एक तरफा ट्रेड भाई, कुछ नहीं ट्रेड, बिल्कुल सिंपल ट्रेड, जो एनालिसिस कल था भाई। इसीलिए मैं बार बार एक चीज बोलता हूं भाई, एनालिसिस को बहुत सीरियसली लो भाई, बहुत सीरियसली लो। इधर उधर कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी भाई। महीना 2 महीना एक बार एनालिसिस को दो, आप देखना ट्रेडिंग आपकी कहां से कहां पहुंच जाएगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे कैसे आपका माइंड जो है वो चेंज होता जाएगा भाई। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वही सब कुछ है, मैं बार बार बोलता हूं भाई। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी अगर आपको इंप्रूव करनी है तो वीडियोस को बहुत सीरियसली लिया करो भाई। जिन लोगों को सिर्फ टिप चाहिए होती है भाई, मैं उनके लिए भी बिल्कुल खुल के बोलता हूं भाई, मेरी वीडियोस में जो एनालिसिस है वो टिप ही है भाई। जब आपको क्लियरली एक ही सेटअप बता रहा हूं, एक ही टाइप का चीज बता रहा हूं, एक ही ट्रेड लेना बता रहा हूं, कहां से ट्रेड कैसे मिलेगा, सारी चीजें बिल्कुल सेम डिस्कस हो रही हैं भाई। और एग्जैक्टली वही का वही एनालिसिस, वही का वही ट्रेड नेक्स्ट डे मिलता है भाई। बिल्कुल एनालिसिस को डिटो फॉलो किया जाता है भाई। तो कमाल तो है ही भाई एनालिसिस का। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताओ भाई, जो भी लोग सीरियसली वीडियो फॉलो करते हैं, कि एनालिसिस कैसा लगा भाई, है दम एनालिसिस में या नहीं है भाई। कल का एनालिसिस क्या हुआ और सेम ट्रेड अगर आज मिल रहा है, और एक दिन नहीं एक दिन तो तुक्का लग सकता है भाई, ऑलमोस्ट एवरी डे भाई। मतलब 90% प्लस की एक्यूरेसी होगी भाई, 90 प्लस से भी ज्यादा ही होगी बल्कि। और मैं आपको बार बार एक चीज बोलता हूं भाई, बार बार एक चीज बोलता हूं, अपने माइंड में और चार्ट पे भाई बिल्कुल क्लियरिटी रखो भाई। ट्रेड कहां से लेना है, कौन सा लेना है भाई, किस ट्रेंड में जाना है भाई। वो एनालिसिस जो आप करके माइंड में रखते हो, जो प्लानिंग करके रखते हो, नेक्स्ट डे अगर वो ट्रेड मिले तो लो, अदरवाइज मत लो भाई। अगर इतना कर लिया, ये डिसिप्लिन आपने रख लिया कि आपकी जो प्लानिंग की हुई है सिर्फ उसको लाइव मार्केट में जाके एग्जीक्यूट करना है भाई, तो आप देखना कितना लाइट रहोगे आप, कितना लाइट रहोगे, कितनी ट्रेडिंग इजी लगने लग जाएगी आपको भाई। करना क्या है भाई, जो सोची हुई है चीज वो अगर चार्ट पे दिखे तो ट्रेड लो। अब उसमें लेने के बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बाहर आ जाओ, और भाई अगर आपके साइड मार्केट चले तो आप अपना टारगेट लो भाई। यही तो आपको करना है। ना कोई टेंशन, ना कोई मार्केट दिमाग पे बोझ है, ना बार बार ट्रेड लेना, ना काटना। एक ट्रेड दिन का मिलता है भाई अपने को। इससे बढ़िया बात क्या होगी भाई, जब इतनी मार्केट में इतना जब शांति आ जाएगी ना ट्रेडिंग में भाई, अगर काइंड ऑफ बोरिंग हो जाएगा ट्रेडिंग, कि यार पूरे दिन में एक ही ट्रेड लेना है बस, और ले लिया, बैठो आराम से भाई, और क्या करें पूरा दिन। जब इतनी बोरिंग आपकी जब ट्रेडिंग हो जाएगी तो समझ लेना आप बिल्कुल सही जा रहे हो भाई। चलिए आज एक बार चार्ट पे चलते हैं भाई। और भाई कमेंट करने में, लाइक्स वगैरह करने में कोताही मत बरता करो। जो अगर मैं इतने जोर लगा के, इतने एनर्जी के साथ आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूं भाई, तो कुछ नहीं जाता भाई, कुछ नहीं जाएगा। अगर आप छोटी मोटी ये चीजें कर लोगे, हो सकता है आप लाइक्स वाइक्स करो, अपना चैनल जो वो और ग्रो करेगा भाई। और 2-4 लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, फालतू में धोखा खा रहे हैं इधर उधर, वो अच्छी जगह आ जाएंगे भाई। इतना ही होगा, तो इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो जिसने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहला काम तो ये कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई। देखो सिंपल मैं आपको चीजें बताता हूं। जब ये कल की कैंडल थी भाई, ये ठीक है, मैं तो आपको कई दिन से बोल रहा हूं भाई, ऊपर ट्रैप नहीं होना भाई, ट्रैप नहीं होना भाई। अब एक बात बताओ, जब इतनी बड़ी बुलिश कैंडल एक आई थी, 2 आई थी भाई, ठीक है, पूरी मार्केट में हाय तौबा हो गई थी कि उड़ गई मार्केट, तो जबरदस्त बुलिश है। 1-2 लोगों के ऐसे वैसे कमेंट भी आए हुए हैं कि बहुत रैली मिस करवा दी, मार्केट तो बाइंग गई, अब तो गलत हो गए। अरे ऐसे पागल लोग हैं भाई, मतलब हर दिन का हर दिन तोलते हैं भाई। कुछ सीखने से मतलब नहीं है भाई, कमियां निकालो बस, आना जाना खुद को कुछ नहीं होता। ये ढूंढते रहते हैं कहां किस में कब कभी मिले, सीखने से मतलब नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार भाई, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई कुछ बोलो, कुछ करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता 1% भी। क्योंकि ना मैं किसी के लिए किसी से मतलब पेड कोई सर्विस दे रहा हूं, ना कोई टिप दे रहा हूं, कुछ नहीं है भाई। मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूं, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल ऑनेस्ट चीज, सो दैट कि आप सीख सको भाई। सिंपल एक ही पर्पज से भाई। देखो सिंपल सी बात, मैं बार बार बोल रहा था भाई, बाइंग साइड में ट्रैप मत होना भाई। अब यहां अगर आप ये 2 ग्रीन कैंडल देख के अब बाइंग साइड जाने की सोचो, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी भाई,
ये ठीक है, सारी बातें हैं, यहाँ पे ये बना है, बन के यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल भी आई है, लेकिन ये सारी एक्टिविटी हो कहां रही है, किस पॉइंट पे हो रही है, वो इंपॉर्टेंट है। सप्लाई जोन के पास हो रही है या ये डिमांड जोन के पास हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई। मैंने आपको 5 मिनट में इंट्राडे में भी कई बार चीजें बताई है भाई। कई बार क्या होगा, मान लीजिए ट्रेंड है ये नेगेटिव, ठीक है, तो ये लास्ट मान लो लोअर आई बना, ये लोअर आई, ये लोअर आई, ऐसे मार्केट बनाती हुई चल रही है, तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर आएगी, ठीक है, ऊपर आएगी तो क्या होगा, काफी घोड़ा चल चुका होगा, इसके नियर बाय आके कंसोलिडेशन करेगा। ये बहुत ध्यान से देखना मेरी बात। यहाँ पे आके, एक सेकेंड देखो इधर कर देता हूं उसको, यहां पे आके क्या होगा, कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन करके एक ब्रेकआउट कैंडल आएगी जो बहुत फास्ट ब्रेक करेगी, एकदम से बड़ी कैंडल बनेगी। वहां पे लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रेंज बन के ब्रेकआउट हुआ है तो बाइंग का ट्रेड लेंगे, और आपने देखा होगा एक ग्रीन कैंडल आएगी, एक आधी और आ सकती है, धड़ से मार्केट यहां से गिर जाएगी। और उसका रीजन क्या है, किसी ने सोचा, नहीं सोचा, ब्रेकआउट क्यों फेल हो गए, मार्केट में बोल देते हैं 80% ब्रेकआउट फेल होते, क्यों हो गए, ये यहां पे आप ब्रेकआउट पकड़ रहे हो भाई, जब मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड की है, ये लोअर हाइज बन रहे हैं, यहां ये सप्लाई जोन है भाई, इसके पास जाके आप ये ब्रेकआउट और बुलिश, कुछ ना कुछ बुलिश सेटअप्स ढूंढ रहे हो भाई, ये गलती कर रहे हो आप। यहां कोई भी बड़ा प्लेयर आप सोचो, जिसने यहां पैसा जो लगाएगा बड़ा प्लेयर, वो यहां नहीं लगाएगा, यहां वो प्रॉफिट बुक करेगा। ये जो कंसोलिडेट करके एक दो ग्रीन कैंडल आके जो फंसाते हैं लोगों को, ये रिटेलर्स को फंसाया जाता है, जिन्होंने यहां बाई किया वो अपना माल यहां निकालते हैं भाई बढ़िया रेट पे, और रिटेलर्स यहां जाके फंसते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी नहीं होती है कि 100 वाली चीज भाई यहां ऑलरेडी 170 180 जा चुकी है, और ये अगर मान लो हाई लगा है 200 का, यहां तो ये है ही सेलर्स बैठे हुए हैं, हम क्या करते हैं 10-20 रुपए के लिए यहां फंस जाते हैं कि 10-20 तो मिलेंगे, ये नहीं देखते बहुत आ चुका, कुछ नहीं पता ये 10-20 देगा या नहीं, उससे पहले भी गिर सकता है, कुछ नहीं पता, तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। यही चीज यहां पे और यही डेली टाइम फ्रेम में, कि यहां पे ये सारे सेलर्स जोन है भाई, सारे सप्लाई जोन है यहां पे, और यहां जाके मार्केट कंसोलिडेट कर रही है भाई, उसके बाद ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट भी दे रही है भाई। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं एक्चुअल मार्केट को मूव करते हैं, जहां बड़ा पैसा लगा है वो यार डिमांड जोन पे लगा है, और जिसने इतना बड़ा प्रॉफिट खा लिया वो यहां जाके सिर नहीं मारेगा कभी भी। ये फालतू की चीजों में नहीं फंसना चाहिए। मैंने आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल भी दिए थे वीकेंड वीडियो में भाई, कि यहां मार्केट इतना अपसाइड जा चुकी है, फिर मार्केट जा रही है, कभी गिर रही है, उठ रही है, यहां लास्ट में जाके मार्केट ने देखो इस पूरी लैग में ये एक ग्रीन कैंडल, 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल बनाई है बड़ी बड़ी, उसके बाद लेकिन फंसाया कितना बुरी तरह से देखो। लेकिन अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है भाई, अपने को ये मुंह पकड़ना है भाई अब, क्योंकि मार्केट इतना जा चुकी, यहां नहीं, यहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी, ये 500-700 पॉइंट मिस हो जाएंगे, कुछ नहीं जाता भाई, कुछ नहीं जाता। और ये जो लास्ट के 500-700 पॉइंट होते हैं ना, ये पकड़ में भी बहुत मुश्किल आते हैं भाई, क्योंकि ये तो बहुत फास्ट निकल जाएंगे या गैप अप में निकल जाते हैं, ये सिंपल बात है, या इनमें एंटर करते हुए डर लगेगा, प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा भाई। तो आपका माइंडसेट यहां क्लियर होना चाहिए कि भाई मिलेगा जिस दिन, उस दिन मैं यहां से मेरा सेलिंग साइड का ट्रेड लूंगा, तब आपको ये ट्रेड पकड़ में आएंगे भाई। अब जो लोग यहां बुलिश होंगे वो ये सेलिंग साइड के ट्रेड नहीं पकड़ पाएंगे भाई, क्योंकि उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि वो कहां पे कौन सा ट्रेड देख रहे हैं। अब मैंने आपको एक चीज क्लियर बोली थी भाई यहां पे, कि भाई यहां पे आपको देखो सिंपल बात बोली थी भाई, ये हाई लगा है, ये कैंडल का लो है, मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट अपसाइड जाके यहां से अपने को ये सेटअप दे, क्लियर बात बोली थी भाई, ये हाई लगेगा यूं करके और यहां सेलिंग सेटअप मिलेगा, लोअर हाई बनेगा, सेलिंग का ट्रेड लेना सिंपल भाई, सिंपल बात बोली थी आपको। और अगर डे लो ब्रेक होता है तो मैंने कही थी भाई फिर मार्केट में कोई दिक्कत ही नहीं, नीचे यहाँ ये टारगेट और ये टारगेट मार्केट के लिए ओपन है भाई, सिंपल। अब चलो एक बार शॉर्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं भाई, 1 सेकेंड 5 मिनट में। इससे मैं कहता हूं भाई इतना प्रैक्टिकल और इतना बिल्कुल रियल वाला जो एनालिसिस है ना, कहीं भी नहीं है मार्केट में भाई। आज के दिन बताता हूं, अब से अगर 2 साल पहले मुझसे पूछते तो मैं 1-2 और चैनल बता देता कि है जिन लोगों को, जो लोग जेन्युइनली कुछ बताते हैं। अब वो लोग वीडियो बनाना ही बंद कर चुके हैं भाई, कोई फॉरेक्स में जा चुका, कोई कहीं जा चुका, पता नहीं भाई रीजन क्या है। बहुत बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लोग थे, तो अब नहीं है भाई कोई भी जेन्युइन। तो इस वजह से मैं कहता हूं भाई चैनल को अपने को आप शेयर भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी किया करो, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में बता सकते हो आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली, बहुत मतलब नॉलेजफुल एनालिसिस है भाई ये। देखो सिंपल सी बात बताऊं आपको, हुआ क्या भाई, यहाँ पे क्लोजिंग थी, ठीक है, ये करीब करीब डे लो है, मान लो है ये डे लो। अब हुआ क्या, मार्केट यहां से गैप अप हो गया, मार्केट धर 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 नीचे भाई,
ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आने दो मार्केट को। मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बोला भाई, चेंज नहीं करना है अगर मार्केट फालतू में यूं भागती भागती। अब देखो एक बार 145 पॉइंट्स, करीब 150 पॉइंट, मैंने बताया आपको बार बार कि भाई 150 पॉइंट आ चुकी। अब डे लो ब्रेक हुआ है भाई। अब देखो गलती कहां होती है, यहां से मार्केट भागती भागती आ रही है, सीधा ही डे लो ब्रेक कर रही है। तो मैंने आपको बताया भाई ट्रैप नहीं होना है, सीधा मार्केट भागती भागती लेवल को ब्रेक कर रही है तो नहीं जाना वहां पे। ऑलरेडी ऊपर से आ रही है, अब इसका फर्ज ये बनता था ये रुके यहाँ पे, यहीं पे ये रेंज बनाए, रेंज बना के ब्रेक डाउन करती तो हम यहीं पे एंटर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये वन गो में यूं आ रही है ना, तो फिर आप ये डे लो वगैरह को कंसीडर मत करो, आप सीधा स्विंग पकड़ो कि मार्केट में ये हाई लगा था भाई, ये हाई लगा था, सिंपल। ठीक है, अब मार्केट फिर से एक ये हाई लोअर हाई लगा के और मार्केट सीधा नीचे चली आ रही है भाई, तो एक पुल बैक आने दो भाई। अब पुल बैक वो यहां जाके आया या यहां जाके आता हमें नहीं पता भाई, बट पुल बैक आने दो। अब हुआ क्या मार्केट में, देखो आप पुल बैक आया भाई, यहां से एक पुल बैक आया, ठीक है। अब पुल बैक आके और यहां पे अपने को एक ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी भाई। ट्वीजर टाइप कैंडल तो यही बन चुकी थी भाई, लेकिन अभी डेली टाइम फ्रेम में मार्केट जो वो सेलिंग साइड की नहीं है, तो थोड़ा सा मैंने यहां वेट किया भाई। अगर ये मार्केट डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग की होती तो इन्हीं दो कैंडल के बेस पे सेलिंग साइड के ट्रेड में मैं जंप कर जाता भाई। ये लोअर हाई लगा, एक और लोअर हाई लग गया था, हो गया था, लेकिन थोड़ा सा मैं सेफ चला भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां दो आई, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी भाई। ये जब ऐसी हो जाती है ना कि दो, एक ग्रीन एक रेड, फिर एक कैंडल और आती, फिर एक रेड आती है, तो बेस्ट सिनेरियो हो जाता है भाई। जब ये एक ग्रीन कैंडल बनी, थोड़ी एक रेड कैंडल बनी, ये थोड़ी न्यूट्रल टाइप बन गई भाई। मैंने थोड़ा और वेट किया, मैं चलो एक न्यूट्रल टाइप कैंडल बनी भाई, फिर एक ये रेड कैंडल बनी। लेकिन ये जब ये था ना भाई, ये जब ये कैंडल जो थी ये नीचे निकलने लगी, तो मैंने इसमें थोड़ी चलती हुई कैंडल में यहां कहीं मेरी एंट्री मैंने मार ली थी भाई। जब इसने ये जो न्यूट्रल कैंडल बनी थी इसका भी लोड निकाल दिया था, तो मैंने यहां कॉल सेल कर दी थी भाई। सिंपल भाई, कोई इसमें इधर उधर की कुछ नहीं था भाई, मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर था, मैं एक बेटर एंट्री चाह रहा था भाई। लेकिन ये कैंडल इस टाइप की बन रही थी, लेकिन हाँ जब ये निकलने लगी इसमें, फिर ये एक बार वापस खिंच भी गई थी वापस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी भाई। मार्केट अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के ही मार्केट चलना स्टार्ट हो चुकी थी यूं करके। और ये देखो फिर मार्केट का ये स्ट्रक्चर आया भाई, मार्केट ये यूं चली है मार्केट, प्रॉपर जो सेटअप होता है भाई जो डाउन साइड का, ये देखो ये देखो ये देखो यूं मार्केट चली है भाई। तो अब यहां मेरी एंट्री होगी, ठीक है। मान लो किसी से यहां एंट्री नहीं हुई होगी भाई, वैसे तो होनी चाहिए, सिंपल है, कोई चीज थी नहीं, एग्जैक्टली यही चीज तो मैंने आपको बताई थी भाई, यही सेटअप बनना चाहिए। फिर मान लीजिए मार्केट में यहां आके, यहां हो सकता है यहां जब ये पूरा ब्रेकडाउन हुआ है भाई इस लेवल का, ये इसने ब्रेकडाउन किया, यहां किसी की एंट्री होगी भाई, यहां एंट्री ले सकते हो भाई। फिर यहां जाके जब ये फिर एक यू बनाया मार्केट ने, इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहां एंट्री ले सकते हो, तो भी ट्रेड था, काफी ट्रेड मिले होंगे भाई। मैंने यहां एंट्री ले ली, मेरा व्यू सिंपल था भाई कि अगर ये डे लो है भाई, ये डे लो था भाई, इसके नीचे मार्केट रुक के और सस्टेन करने लगी, और जैसे ही मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताई भी थी, अगर मार्केट ने ये यूं सेटअप बनाना शुरू कर दिया ना, लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया, फिर डरने की जरूरत नहीं है भाई। फिर आप एटलीस्ट तब निकलो जब या तो ये लोअर हाई क्रॉस हो, एक लोअर हाई लास्ट का कोई क्रॉस हो, तब निकलो भाई, सिंपल। क्योंकि अब सेलर्स कहां है, पहले सेलर यहां था, अब यहां आ गया, अब यहां आ गया, अब यहां आ गया, अब यहां, ऐसे सेलर्स आज शिफ्ट होते रहेंगे भाई, स्टॉप लॉस शिफ्ट होते रहेंगे सेलर्स के। तो एटलीस्ट एक बार जो सेलर्स बैठे हैं, जिस चोटी पे बैठे हैं, उसके स्टॉप लॉस को हिट होने दो भाई। तो जब इसके ऊपर मार्केट निकले तो ठीक है, तब आप एग्जिट कर लो भाई। ये एक तो ये है। दूसरा क्या है कि भाई मान लो आपका टारगेट है, या तो टारगेट आ जाए तब निकल जाओ, या क्या है कि भाई मान लो ये जो यूं करके और जो ये न्यू मार्केट चल रही है, जो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो ही बहुत ज्यादा हो भाई। मान लो 200 पॉइंट 150 पॉइंट का डिफरेंस हो, आप सोचो कि यहां तक आएगा तो एग्जिट करूं, ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिट में डेंट आ जाएगा भाई। तब नहीं भाई, तब अपना इतना बड़ा टारगेट मिल गया तो आपको ठीक एग्जिट कर लो भाई। फिर यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलो भाई, इतना बड़ा पुल बैक का वेट मत करो, यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लो, कोई 15 मिनट की कैंडल का हाई रख लो, या 5 मिनट की 1-2 कैंडल का हाई रख लो कि ये निकलेंगे तो ठीक है भाई, मैं एग्जिट कर लूंगा, सिंपल। या भाई अपना पॉइंट बेस रखो, मैंने सिंपल रखा था भाई, मेरा बिल्कुल सिंपल था कि कोई भी लास्ट हाई क्रॉस होगा तब निकलूंगा। लास्ट हाई कोई क्रॉस हुआ ही नहीं, तो नीचे मेरा जो टारगेट था मैं आपको वो भी दिखा देता हूं भाई। ये देखो नीचे जो टारगेट था वो ये बेस था भाई, ये बेस, तो इस बेस के पास एग्जैक्टली तो नहीं आया, बट इसके ऑलमोस्ट यहीं तक आ गया। तो ये जब लास्ट में जो मार्केट का जो 3:20 पे जो इंट्राडे पोजीशंस कटती हैं भाई, वहीं पे जाके मेरी यहाँ पे पोजीशंस कट गई थी भाई। तो बिल्कुल वन साइड ट्रेड था भाई, कुछ भी नहीं था। 15 मिनट में देखोगे, यहाँ देखो ये हाई लगा के मार्केट ये सीधा मार्केट ने, और ये प्रॉपर भाई यहाँ पे पूरा इवनिंग स्टार बनाया भाई, कुछ भी नहीं था भाई आज तो।
और आई होप आप में से आज मोस्टली लोगों ने भाई प्रॉफिट किया होगा। आज मुझे निराश मत करना, जल्दी से कमेंट करके बताओ भी किसका क्या रहा। आज शायद सबके ही बढ़िया प्रॉफिट हुए होंगे भाई, बिल्कुल, क्योंकि जो एग्जैक्टली चीज वीडियो में डिस्कस हुई थी वही ट्रेड मिला है भाई। अब चलो एक बार बैंक निफ्टी देख लो भाई, वही बैंक निफ्टी का हाल है भाई। देख लो यहां बैंक निफ्टी 4-5 दिन होल्ड किया हुआ था, मैं बार बार बोल रहा था भाई मैं बाइंग साइड नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, वही हुआ भाई। बैंक निफ्टी यूं करके जो मैंने अच्छा एक चीज और देखो गजब, मैंने आपको जब ये इस टाइप की कैंडल बनी थी मैंने कहा भी था कि यहां से अगर एक रेड कैंडल बना देता है बैंक निफ्टी तो ये सेलिंग साइड का सेटअप भी तैयार हो जाएगा भाई। यूं करके बैंक निफ्टी ये इस टाइप का सेटअप बना देगा भाई। अब यहाँ पे वही चीज हो रही है भाई, बिल्कुल वन साइडेड। यहाँ पे देखो बिल्कुल वन साइडेड आज फॉल आया भाई, बहुत बढ़िया ट्रेड बैंक निफ्टी में मिला, सेम पैटर्न है भाई बिल्कुल। चलो एक बार अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं वो चीज डिस्कस कर लेते हैं एक बार अपनी। अब सबका वो हो गया होगा, सबके माइंड में अब क्लियरिटी आ गई होगी भाई कि बहुत बढ़िया बात थी, बहुत एनालिसिस अच्छा था, अब तक डाउट था। देखो सिंपल बात देखो भाई, अगर मार्केट मान लो यहां सेम लेवल पे ओपन होती है भाई, देखो यहां सेम लेवल पे ओपन होती है भाई और अप साइड जाने लग जाती है, तो आपको पता ही है भाई क्या करना है, सेल राइज करना है भाई। सिंपल, एक बार एक हाई लगने दो, नीचे एक वापस पुल बैक पे सेलिंग साइड सेटअप मिले, सेल करना है भाई, क्योंकि ऊपर अब सेलर्स बैठे हुए हैं, बाइंग साइड जाने का कोई मतलब है ही नहीं। नंबर वन चीज, गैप अप हो जाए सेम सेटअप ढूंढना है भाई। मार्केट यहीं पे डे लो के पास ओपन होती है, रेंज बनाने लग जाती है, यहीं पे होल्ड करके ब्रेक डाउन करे तब एक ट्रेड लो 500 तक का एक टारगेट है भाई, ठीक है सिंपल। अगर मार्केट यहीं से सीधा ही निकल जाए भाई ओपन और सीधा दर 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 नीचे गिर जाए तो गिरने दो भाई, फिर अब कुछ नहीं कर सकते। ऑलरेडी मार्केट आज 25,000 से गिर के नीचे काफी आ चुकी है, फिर और सीधा निकलेगी तो चेज नहीं करेंगे भाई। पता नहीं है यहाँ इस स्पोर्ट के पास से एकदम से घूमे या थोड़ा ऊपर से घूम जाए, वो हमें नहीं पता भाई। बट हाँ अगर डे लो के पास रेंज बना के ब्रेक डाउन हो तब सेलिंग का ट्रेड लेंगे, सीधा निकल जाए तो निकलने दो। अगर इस तक आ जाए सीधा ही तो कुछ कर नहीं सकते भाई। अगर यहाँ एक बार निकल जाए वापस एक पुल बैक आए और पुल बैक पे वापस लोअर हाई बनाए, सेलिंग का सेटअप मिले तो फिर बेचो भाई, सिंपल सेटअप है भाई, इसमें कुछ नहीं है भाई और करने को। अगर मार्केट सीधा गैप डाउन हो जाए या चल के 500 के पास रेंज बना के इसका भी ब्रेक डाउन कर दे तो सेलिंग का ट्रेड लो भाई, और बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए मार्केट यूं नीचे आ जाए पुल बैक का वेट करो, सेलिंग का ट्रेड लो भाई, बस करना कुछ है ही नहीं भाई। अब आ जाओ भाई बैंक निफ्टी, सेल ऑन राइज है भाई, यहां से ओपन होके गैप अप हो या यहां से चल के जाए ऊपर मार्केट सीधा सेल ऑन राइज है भाई, कुछ नहीं है भाई करने को। एक बार ऊपर जाने दो, हाई लगने दो, यू नीचे आने दो, पुल बैक आने दो, सेलिंग का सेटअप मिले, लोअर हाई बने, सेल करो भाई। डे लो के पास आके रेंज बना के होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, सेलिंग का ट्रेड लो भाई। 54,400 450 ये टारगेट होगा पहला, सिंपल। सीधा नीचे जंप कर जाए एकदम से, चाहे ओपन होके या सीधा गैप डाउन हो जाए, कुछ नहीं करना भाई, वेट करो, पुल बैक का वेट करो, पुल बैक पे लोअर आई बने, सेलिंग का सेटअप मिले यूं, यहाँ फिर बेचो भाई, बस ये करना है भाई आपको। तो बहुत सिंपल सा एनालिसिस है भाई, बहुत सिंपल ही रखो इनको ना, ज्यादा उलझाओ मत, बहुत क्लैरिटी रखो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो, और इधर उधर दुनिया बहुत है भाई उलझाने के लिए। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं, बताना मुझे भाई वीडियो कैसी लगी, आई होप आज तो बड़ा मजा आया होगा भाई सबको, और कमेंट करना आज बढ़िया अच्छे अच्छे भाई। चलो धन्यवाद।